स्वागत है सभी का एजुलेशन में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर के आपसे पूछे हैं, उनका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की बात करते हैं, जिनमें डिम्पल, सीमा रिजवी और राजेंद्र ने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL के निर्देशक बने हैं? सही उत्तर है GA श्रीनिवास मूर्ति। बता दें कि मूर्ति वर्ष 1987 में DRDL में शामिल हुए थे। उन्होंने मिसाइल परिसर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए संरचनात्मक गतिशीलता, जमीनी परीक्षण, विद्युत एकीकरण और चेकआउट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। इसके अलावा उन्हें उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम यानी ANSP में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन सक्षमता बोर्ड यानी IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है रवि मित्तल। पाठकों को बता दे कि M शाहू के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही यह पद खाली था। शाहू का 5 साल का कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को पूरा हुआ था। उसके बाद अक्टूबर 2021 में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य नवरंग सैनी को चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यहाँ ध्यान रहे कि रवि मित्तल IBBI के दूसरे पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। बात करें IBBI की तो यह इंसॉल्वेंसी कार्यवाही और भारत में इंसॉल्वेंसी व्यावसायिक एजेंसियों, इंसॉल्वेंसी पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं जैसी संस्थानों की देखरेख के लिए एक नियामक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? इसका सही उत्तर है केरल। जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 86.41 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह केंद्र सरकार और केरल सरकार के सहयोग के साथ टाटा स्टील की भागीदारी में बनाया जा रहा है। ध्यान रहे कि ग्राफीन का उपयोग टेनिस रैकेट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपयोग है। इसका उपयोग वैसे मिश्रित सामग्री, जैविक इंजीनियरिंग, ऊर्जा भंडारण और निस्पंदन बनाने में होता है। बात करें ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन को दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ माना जाता है। यह ग्रेफाइट के रूप में प्रकृति में लगातार और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स और प्रवाहकीय स्याही के विकास आदि के निर्माण में किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन व्यक्ति हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए चेयरमैन बने हैं? सही उत्तर है M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार इससे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। पाठकों को बता दें कि जगदीश यहाँ प्रोफेसर DP सिंह का स्थान लेंगे, जिन्होंने दिसंबर 2021 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। बात करें UGC क्या है, तो इस आयोग के द्वारा भारत में संचालित यूनिवर्सिटियों को अनुदान प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण करने के लिए इस आयोग की स्थापना की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रमुख भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक यानी MD बने हैं? इसका सही उत्तर है राहुल भाटिया। पाठकों को बता दें कि भाटिया इंडिगो के पहले MD है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। फिलहाल भाटिया इंटरग्लोब एविएशन के सह संस्थापक और प्रमोटर है। बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो भारतीय एयरलाइनों में से एक है जो हमेशा लगभग 1500 उड़ानें संचालित करती है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। वर्तमान में इसके CEO रोनोजोय दत्ता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में PM मोदी ने किन की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? सही उत्तर है संत रामानुजाचार्य। जानकारी के लिए बता दें कि रामानुजाचार्य की इस मूर्ति की लंबाई 216 फीट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पंच लोहा से बनी है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। ध्यान रहे कि संत रामानुजाचार्य दुनिया भर के समाज सुधारकों के लिए समानता के प्रतीक माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थी? सही उत्तर है गायिका। जानकारी के लिए बता दें कि लता ने अपने जीवन में करीब 25,000 या इससे अधिक गीतों को अपनी मधुर आवाज दी है। अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह लेने वाली लता को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था, जिनमें 3 बार उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा लता मंगेशकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित
किया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। लता ने कुछ हिंदी फिल्म और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया था, जिनमें मंगला गौर, मांझे बाल, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की थी। ध्यान रहे कि लता ने पहला हिंदी गाना साल 1949 में आई फिल्म महल के लिए गाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर है भारत। पाठकों को बता दें कि यहाँ भारत 8वीं बार आईसीसी के इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था और यह भारत का 5वां अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब था जिसे भारत ने जीता है। वहीं वर्ष 2006, 16 और 2020 में भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है? सही उत्तर है भारत। पाठकों को बता दें कि भारत ने अपना 1000वां वनडे मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। यह भी ध्यान रहे कि भारत ने अपना पहला वनडे मैच साल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उस समय भारत के कप्तान अजीत वाडेकर थे। भारत के बाद सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने के मामले में दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का आता है जिसने 958 मैच खेले हैं और इसके बाद तीसरा नंबर पाकिस्तान का आता है जिसने 936 मैच खेले हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निदेशक बने हैं? सही उत्तर है दिनेश प्रसाद सकलानी। ध्यान रहे कि यहाँ केंद्र सरकार ने दिनेश प्रसाद सकलानी को आगामी 5 साल के लिए कार्यकाल या उनके 65 वर्ष के होने तक इनमें से जो भी पहले हो के लिए NCERT का निदेशक नियुक्त किया है। जानकारी के लिए बता दें कि NCERT में नवंबर 2020 के बाद से पूर्णकालिक निदेशक नहीं था। पिछले निदेशक ऋषिकेश सेनापति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद से श्रीधर श्रीवास्तव निदेशक प्रभारी के रूप में पद संभाल रहे थे। बात करें NCERT की तो यह भारत सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक सेल्फ गवर्निंग संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया है और यह शिक्षा से संबंधित एक संगठन है जो भारत में 1 से लेकर 12वीं तक की किताबें प्रकाशित भी करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? सही उत्तर है भारत। हमारे पाठकों को बता दें कि DNA आधारित जाइकोव-डी भारत की पहली नीडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन बनी है। खास बात यह है इस वैक्सीन की कि इस वैक्सीन से सुइयों से डरने वाले लोगों को अब राहत मिलेगी क्योंकि जब इस वैक्सीन को लगाया जाएगा तो इससे दर्द का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे जाइकोव-डी की 3 डोज लगाई जाएगी, दूसरी डोज 28 और तीसरी डोज 56 दिनों के अंतराल पर लगाई जाएगी। इसके पहले भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला की DNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी और यह मंजूरी तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के बाद आए परिणामों के आधार पर दी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपूडी। ध्यान रहे कि यहाँ शांतिश्री की नियुक्ति आगामी 5 वर्षों के लिए की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि JNU भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय है तथा शिक्षण और शोध के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र भी है। यह दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वीमेंस एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर है चीन। यहाँ चीन ने इस चैंपियनशिप के फाइनल में कोरिया को 3-2 से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार AFC वीमेंस एशियन कप अपने नाम किया है। यह फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह टूर्नामेंट 42 साल बाद भारत में हुआ है। इससे पहले वर्ष 1979 में मेजबानी मिली थी भारत को, तब भारतीय टीम रनर पर रही थी। इससे पहले भारत में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप 2016 और FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप भी हो चुका है। बात करें भारतीय टीम की इस टूर्नामेंट में तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित होने के कारण AFC महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है श्रीलंका। पाठकों को बता दें कि लकमल ने अब तक श्रीलंका के लिए 68 टेस्ट, 86 वनडे और 11 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। हालांकि अभी वो भारत दौरे पर 2 टेस्ट और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और खेलेंगे। उसके बाद वो कम्प्लीटली संन्यास ले लेंगे। बात करें लकमल के अब तक के क्रिकेट करियर की तो लकमल ने साल 2009 में अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर
शुरू किया था। उन्होंने अब तक 68 टेस्ट मैच जिनमें 168 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 86 वनडे मुकाबले जिसमें उन्होंने 109 विकेट लिए हैं। इसके अलावा टी20 की बात करें तो 11 टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 8 विकेट अपने नाम किए हैं लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में नए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है संजय कुमार। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता संजय कुमार ने जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में एक युवा राइफलमैन के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। इसके अलावा 4 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के दौरान संजय कुमार के दल को मूस्को घाटी से मूस्को वैली में पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी था। बात करें एनडीए की तो यह भारत की 3 प्रमुख सेनाओं जल सेना, थल सेना, वायु सेना आदि की भर्ती के लिए एक संयुक्त सेना अकादमी है। इसके अलावा यह दुनिया की सबसे पहली त्रिकोणीय अकादमी भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? सही उत्तर है गौतम अडानी। यहाँ अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में 10वें स्थान पर काबिज होने का गौरव हासिल किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी एशिया के सबसे धनवान शख्स बन गए हैं। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को वर्ष 2008 से लगातार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब हासिल था। लेकिन बात करें वर्तमान समय की तो मुकेश अंबानी की संपत्ति 87.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया के अमीरों की सूची में अंबानी 11वें स्थान पे काबिज है और गौतम अडानी से लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर कम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? सही उत्तर है प्रदीप शाह। पाठकों को बता दें कि प्रदीप शाह यहां इस पद पर RA शाह का स्थान लेंगे। शाह इससे पहले भी वित्तीय विशेषज्ञ के तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा शाह कई प्रतिष्ठित कंपनियों के निदेशक होने के साथ इंड एशिया फंड एडवाइजर्स के प्रमुख भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 फरवरी को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को लोगों को दालों के महत्व से रूबरू कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान रहे कि इस दिवस को मनाने का सिलसिला 10 फरवरी 2018 से शुरू हुआ था। वैसे पिछले कुछ समय से भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार आयात निर्भरता कम करने के लिए प्रयासरत है और दालें उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। जानकारी के लिए बता दें कि संजय मल्होत्रा अभी REC लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। और अन्य नियुक्तियों की बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा को कृषि और किसान कल्याण विभाग का विशेष कार्य अधिकारी यानी OSD नियुक्त किया गया है। इसके अलावा P डेनियल को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC का सचिव बनाया गया है। और अन्य नियुक्तियों के लिए आप वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे आपको सभी नियुक्तियों के नाम मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? सही उत्तर है गुजरात टाइटंस। पाठकों को बता दें कि अब अहमदाबाद फ्रेंचाइजी IPL के 15वें एडिशन में गुजरात टाइटंस के नाम से जानी जाएगी। इस बार IPL में 2 नई टीमों को खेलने का मौका मिलेगा। इससे पहले लखनऊ की टीम ने अपना नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा था, जो दूसरी नई टीम थी अहमदाबाद के साथ। चलिए अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI की स्थापना किस तारीख को हुई थी? इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, मशहूर गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,
जय भारत।